चार्पिक मेथड में क्वेश्चन है q प्लस एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर वेयर p पता है आपको क्या होता है डेल z ओवर डेल x एंड q इज़ वॉट डेल z ओवर डेल y। तो ये कैसी इक्वेशन है? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चार्पिक मेथड एक ब्रह्मास्त्र है जो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसमें चार्पिक मेथड क्या कहता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता है डी पी डी क्यू डी जेड डी एक्स डी वाई डी एफ एक्स प्लस पी एफ जेड एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड माइनस पी एफ पी माइनस क्यू माइनस एफ पी माइनस एफ क्यू और ज़ीरो, जहाँ पे एफ एक्स स्टैंड्स फॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड ऐसे ही सारे, जैसे कि एफ पी इज़ वॉट डेल एफ ओवर डेल पी। एफ जो होता है वो आपका फंक्शन होता है एक्स वाई जेड पी एंड क्यू का। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सारे ट्रेडिंग कांस्टेंट है। तो इससे हमने ये एफ जो है वो हमारी क्या बन रही है इक्वेशन क्यू प्लस एक्स पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एफ। तो इसमें हमने हमने सारे निकाल लिए। क्या एफ एक्स, इसमें आप देखिए कैसे निकलेंगे। एफ एक्स इज़ वॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स, जो कि क्या निकलेगा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ज़ीरो और पी और ज़ीरो मतलब ओनली पी। ठीक है, ऐसे एफ जेड इज़ इक्वल टू वॉट जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे ही एफ वाई क्या करेंगे, एफ वाई लिखेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ज़ीरो आएगा। एफ पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू पी आएगा ना। और ऐसे ही आप अगर एफ क्यू निकालेंगे, क्यू के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा वन, ओनली वन। इन सबको उठा करके आप यहाँ पे अगर इस पर रख दें तो वी गेट दिस इज़ ठीक, सबकी वैल्यू रख दें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं, किसी को लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व में इंटीग्रल करा, लॉग पी आ गया माइनस वाई और प्लस लॉग सी वन हो गया। तो इससे क्या बन गया हमारा सी वन उधर से आ सकता है तो पी अपॉन सी वन हो जाएगा। मतलब कि इसमें एक स्टेप ने कम कर दिया है, इसको ऐसे कर सकते हैं इज़ इक्वल टू माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा इट इज़ लॉग पी अपॉन सी वन माइनस वाई। अब ये अगर ई की पावर में लिखोगे तो पी अपॉन सी वन इज़ ई की पावर माइनस वाई, तो पी इज इक्वल टू दिस। ओके, जब पी इज इक्वल टू दिस आ गया तो इस इक्वेशन में अगर हम पी को रख दें तो हमारा क्यू आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पुट दिस इक्वेशन पी, ये जो पी की वैल्यू आई है इसको हम रख देंगे वन में। ये जो वन हमारा रिलेशन है तो वन में हमने रखा तो क्यू की वैल्यू आ गई दिस इज़। अब क्यू पी को पी से रिप्लेस किया, पी की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू ये आ गई ना। अब हम क्या करें, होता कि क्या है इक्वेशन पी और क्यू निकालने के बाद दूसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में डी जेड चार्पिक मेथड क्या कहता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। तो पी की वैल्यू यहाँ से रखी, पी डी एक्स और क्यू डी वाई। ठीक है, तो दिस इज़ ये आपका इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। डी जेड है और ये है सी वन ई की पावर माइनस। अब देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है और x के रेस्पेक्ट में करना है तो इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे आप, तो इसमें आपको ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। और ग्रुपिंग लगाने के लिए पहले आप ओपन कर दीजिए। तो ओपन करा तो सी वन स्क्वायर ई की पावर माइनस टू वाई डी वाई माइनस एक्स सी वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब ये देखिए ये प्योरली इंडिकेट हो जाएगा y, बिकॉज y के रेस्पेक्ट में करना और y का फंक्शन है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इनकी आप ग्रुपिंग बना दीजिए। ठीक, जब इनकी आपने ग्रुपिंग बनाई तो ये कुछ इस तरह का बनेगा सी वन ई की पावर। जब हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो सी वन ई की पावर माइनस वाई और एक्स सी वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसका देखिए
इस चीज़ को जो ग्रुपिंग बनी हुई है इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ C1 दोनों तरफ है, C1 बाहर निकल सकता है, e की पावर माइनस वाई डी एक्स है, e की पावर माइनस वाई डी वाई है और x साथ में है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये x इंटू ई की पावर माइनस वाई का डिफरेंशियल है। कैसे देखिए भाई, अगर इसको हम इंटीग्रल डिफरेंशियल करें C1 तो d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x e की पावर माइनस वाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल dx, अब फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और दूसरे का करेंगे इंटीग्रल, दूसरे करेंगे डिफरेंशियल तो ये माइनस साइन बाहर दे देगा, e की पावर माइनस वाई देगा dy, यही चीज़ तो लिखी हुई है ऊपर, ठीक। तो इसलिए इसको लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, डिफरेंशियल ऑफ दिस, ठीक है। नाउ इसका हम dz है, इसका हम इंटीग्रल कर, इसका हम दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दिया तो z इज इक्वल टू C1, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्स सी वाई ई वाई की पावर माइनस वाई हो गया, और इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल C1 स्क्वायर ई की पावर माइनस 2y का ये आ गया आपका, ठीक। और ये प्लस C2 इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, तो दिस इज इक्वल टू z। तो ये है आपका एक तरीका। एक दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का कि अगर हमने फर्स्ट, ये क्वेश्चन यहीं पे डन हो गया, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डी क्यू बराबर 0 हो रहा है, तो दूसरा मेथड हमने लिखा है यहाँ पे। मेथड दूसरा है कि अगर हमने कोई डी क्यू बराबर 0 ले लिया तो क्यू इज इक्वल टू C1 आ जाएगा, तो वही पुट पहली इक्वेशन में रख दिया, तो इससे हमने P शीर्षाचार्य से P इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखा, फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें हमने, इससे हमने P निकाल लिया शीर्षाचार्य से माइनस B, क्योंकि ये P में लीनियर इक्वेशन है, P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पी एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हमारा P निकल गया। अब डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, इसमें पुट कर दिया, P की वैल्यू यहाँ से और Q की तो C1 थी, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये टोटली x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में करना कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, तो इसका हमने x/2 का करा, x²/4 आएगा, और इसका इंटीग्रल कैसे हो जाएगा, अंडर रूट x² प्लस a² का 1/2x अंडर रूट x² प्लस s² प्लस हाफ a² लॉग ऑफ दिस, इसका यूज़ करके हमने इंटीग्रेट, तो इससे भी जेड की, तो इसके दो आंसर, कई आंसर इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, बट दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट आंसर्स होने चाहिए। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। थैंक यू।